नमस्कार दोस्तों, सेलर स्कूल में आपका स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम स्टिफ और टेंडर शिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड स्टिफ और टेंडर शिप्स क्या होते हैं एंड उन दोनों में अंतर क्या क्या है, ये सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, स्टिफ एंड टेंडर शिप्स बहुत बेसिक लेवल का टॉपिक है एंड उनके बारे में आपको प्री सी में भी पढ़ाया होगा। एंड ये एक ऐसा टॉपिक है, कैडेट्स और टीएमएस भी जानना बहुत ही ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड फॉर गिविंग ओरल एग्जाम्स ऑल्सो। अभी आप सोचो, अगर मैं आप एक हाथ में आपको पार्ले जी वाला बिस्किट पैकेट पकड़ा दूंगा एंड दूसरे हाथ में आपको एक 10 kg का डंबल पकड़ा दूंगा, ऑब्वियसली यही बात है। जो डंबल वाला हाथ होता है ना, उसमें रहने वाला बाइसेप्स एकदम से कड़क हो जाता, बट जिस हाथ में आपका बिस्किट पैकेट है वो तो ढीला ही रहेगा। सेम चीज़ शिप्स को भी अप्लाई होता है। जितना ज़्यादा लोड उतना ज़्यादा स्टिफ, जितना कम लोड उतना टेंडर रहता है। तो उसमें भी मैनिपुलेट करके आपको बीच में रहना है। सो दैट इज़ द सेफ जोन फॉर ए बेटर शिप। तो कड़क मतलब हो गया स्टिफ, ढीला हो गया आपका टेंडर। सिमिलरली शिप्स भी इसी तरह डिफरेंट होते हैं। बस वो डंबल और पार्ले जी बिस्किट का पैकेट एक एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए। ये सेम चीज़ आप जाके ओरल एग्जामिनर के सामने मत पेल देना, ठीक है? बिल्कुल बोलेगा भाई आप पार्ले जी बिस्किट खाओ और भागो यहाँ से। चलिए अब मेन पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे ताकि आपको भी समझ में आएगा अच्छे से। नंबर 1, स्टिफ वेजल में ज़्यादा जीएम रहेगा एंड टेंडर वेजल्स में कम जीएम रहेगा। अगर किसी को जीएम का मतलब पता नहीं है तो जीएम एक वर्टिकल एक्सिस है जो सेंटर लाइन में रहेगा इन ए मिडशिप सेक्शन ऑफ ए शिप। लेटर जी का मतलब हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करता है। बी का मतलब हो गया सेंटर ऑफ बॉयंसी, जो वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करता। एंड यम हो गया आपका ट्रांसवर्स मेटा सेंटर। मेटा सेंटर का मतलब मिडशिप सेक्शन का एक सेंट्रल पॉइंट जहाँ पे ये सारे फोर्सेस एक एक्सिस के अंदर मर्ज हो जाते हैं। ट्रांसवर्स मेटा सेंटर को मेटासेंट्रिक हाइट के नाम पे भी दिया जाता है। स्टिफ शिप्स में कील के पास ज़्यादा वेट लोड किया होता है, बट टेंडर शिप्स पे ऊपर लोड किया रहेगा। एंड ऊपर मतलब कील से बहुत ऊपर, डेक के ऊपर नहीं, कील से कंपेयर कर रहे हैं तो कील से बहुत ऊपर रहेगा, तो टेंडर शिप्स का नाम दिया जाता। नंबर 2, स्टिफ शिप्स पे एंगल ऑफ रोल बहुत कम रहेगा एंड पीरियड ऑफ रोल भी मिनिमम होगा। जब टेंडर शिप्स पे आपको एंगल ऑफ रोल्स भी ज़्यादा रहेगा एंड रोलिंग का टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा। नंबर 3, स्टिफ शिप्स पे रोलिंग बहुत ही वायलेंट एंड इरेगुलर होता है, जब टेंडर शिप्स पे स्मूथ एंड रेगुलर रोलिंग आप देख सकते हो। पॉइंट नंबर 4, तीसरे पॉइंट में मैंने रोलिंग के बारे में बोला था, राइट? सो ऑब्वियसली वायलेंट रोलिंग का मतलब बहुत ही अनकंफर्टेबल सा फीलिंग होगा एंड ज़्यादा जर्की मूवमेंट्स भी होगा। सो ये स्टिफ वेजल का हो गया। अब आते हैं टेंडर वेजल्स पे। इसमें ना स्मूथ और रेगुलर रोलिंग की वजह थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा अगर आपको स्टिफ शिप्स के साथ कंपेयर करेंगे तो। भैया देखो, अनकंफर्टेबल दोनों में होता है, बट उसका मैक्सिमम और मिनिमम लेवल का फ़र्क रहता है बस। पॉइंट नंबर 5, स्टिफ शिप्स का हल के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा कंपेयर टू द टेंडर शिप। चलो, अब जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया वो शिप का कंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रेसेस के ऊपर बेस्ड था, बट अभी हम बात करेंगे कैसे स्टिफ या टेंडर शिप्स जो कार्गो लोडेड होता है ना, उसको कैसा अफेक्ट करेगा। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक करके। पॉइंट नंबर 6, स्टिफ शिप्स में अगर आप जनरल कार्गो लोड करेंगे, जनरल कार्गो का मतलब हो गया स्टील कॉइल्स या कॉटन बेल्स एक्सेट्रा, ये सब जनरल कार्गो का कैटेगरी में आता है। सो जनरल कार्गो का शिफ्ट होने का चांसेस स्टिफ शिप्स पे ज़्यादा होगा ड्यू टू द जर्की रोलिंग मोमेंट्स। एंड अगर आप स्टिफ शिप्स जिसमें बल्क कार्गो लोडर करते हैं तो ये बल्क कार्गो को शिफ्ट होने का चांसेस कम होता है एज कंपेयर टू द जनरल कार्गो, क्योंकि बल्क कार्गो हमेशा टाइटली पैक्ड रहता है इनसाइड अ होल्ड। अगर फुल्ली भरा है तो, अगर आधा होल्ड भरा है तो भी कम रहता है, क्योंकि स्टिफ शिप्स का रोलिंग एंगल और रोलिंग पीरियड भी बहुत कम है।
तो अगर जर्की मूवमेंट से ज़्यादा कार्गो शिफ्ट होने का चांसेस नहीं रहेगा बिल्कुल। एंड जितने भी फोर्सेस डेवलप होते हैं कार्गो के ऊपर ड्यू टू द जर्की मूवमेंट्स ऑफ द शिप रोलिंग का टाइम पे, तो ये पूरा कार्गो में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, तो इसमें कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कार्गो को, ताकि वो शिफ्ट होने तक पहुंच जाएगा करके। ठीक है, चलो आप देखेंगे टेंडर शिप्स में क्या होगा। टेंडर शिप्स पे जनरल कार्गो शिफ्ट होने का चांसेस बहुत कम है, बट बल्क कार्गो को शिफ्ट होने का चांसेस ज़्यादा होगा, क्योंकि रोलिंग एंगल ज़्यादा होता है एंड रोलिंग भी स्मूथ रहेगा ऑन टेंडर शिप्स। इसके कारण कार्गो के ऊपर स्लो एंड स्टेडी फोर्स एक्ट करते हैं। जनरल कार्गो हमेशा टाइटली पैक्ड एंड लैश्ड रहता, सो वो विथस्टैंड कर पाएगा रोलिंग मूवमेंट्स को, बट बल्क कार्गो हमेशा लूजली लोड करते हैं बिना कुछ लैशिंग का। सो इसलिए वो रोलिंग का टाइम पे ना जो लोअर साइड ऑफ द शिप के पास हमेशा शिफ्ट होने का चांसेस रहता, अनलेस इट इज़ नॉट फुल्ली फिल्ड कंपार्टमेंट। पॉइंट नंबर 7, स्टिफ शिप्स के पास लॉस ऑफ जीएम या ट्रांसफर शिफ्ट ऑफ कार्गो को विथस्टैंड करने का एबिलिटी ज़्यादा होता है, क्योंकि स्टिफ शिप्स पे जीएम ज़्यादा होगा। एंड अगर स्टिफ शिप्स लिस्ट भी करेगा तो वो ज़्यादा लिस्ट नहीं हो पाएगा, बिकॉज स्टिफ शिप्स पे कार्गो एकदम कील के ऊपर वाला रीजन में ही लोड करता है ना। अगर आप स्टिफ शिप्स का एग्जांपल जानना चाहते हो तो बल्क कैरियर विच कैरीज आयरन और एक अच्छे एग्जांपल है स्टिफ शिप्स का। टेंडर शिप्स के पास लॉस ऑफ जीएम एंड ट्रांसफर शिफ्ट ऑफ कार्गो को विथस्टैंड करने का एबिलिटी बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू द स्टिफ शिप्स, क्योंकि टेंडर शिप्स जीएम बहुत कम होता है एंड इसके कारण लिस्ट का एंगल भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। एंड रफ वेदर का सिचुएशंस में स्लैक बलास्ट टैंक्स भी टेंडर शिप्स को कैप्साइज करा सकते हैं। अगर एग्जाम्पल ऑफ टेंडर शिप्स के बारे में बात करेंगे तो बल्क कैरियर जिसमें ग्रेन कार्गो लोड करते हैं ना, उसको एग्जाम्पल जैसा कंसिडर कर सकते हो। चलो अब चलते हैं ओरल एग्जाम के बारे में। ओरल एग्जाम्स में ना सर्वेयर्स ये पूछ सकता है कि हाउ डू यू लाइक योर विजल टू बी, स्टिफ या टेंडर। एंड इस सवाल के लिए जवाब आपको ए देना होगा, सर आई वॉन्ट माई विजल टू बी नेदर स्टिफ नॉर टेंडर, आई वॉन्ट इट टू मेंटेन अ पॉजिटिव जीएम एंड आई वॉन्ट माई विजल टू बी इन बिटवीन स्टिफ एंड टेंडर, क्योंकि विजल अगर स्टिफ रहेगा तो ज़्यादा वाइब्रेशन एंड हल स्ट्रेसेस हो सकते हैं, एंड अगर ज़्यादा टेंडर होगा तो लॉस ऑफ जीएम होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं बीच में रखना चाहता हूँ। तो यही सेम चीज़ आपको इंग्लिश में बताना पड़ेगा। एंड अगर वो क्रॉस क्वेश्चंस करके कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पूछेंगे तो ऑब्वियसली हमने इससे पहले सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं वन बाय वन करके। मुझे लग रहा है आप अच्छे से वीडियो को समझ गए हो एंड अच्छे से देखो विदाउट स्किपिंग एनीथिंग, देन यू विल बी एबल टू आंसर इट ड्यूरिंग द ओरल एग्जामिनेशंस। बस इतना ही था दोस्तों, एंड आई एम श्योर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास कुछ डाउट्स है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख दो, ताकि मैं रिप्लाई कर सकता हूँ, नहीं तो कोई और रिप्लाई कर देगा, हेल्प कर देगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सब्सक्राइब टू सेलर स्कूल फॉर मोर कंटेंट।